गणित परिचय कक्षा 5 प्रश्नावली 18 के क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्वेश्चन क्या है, सही या गलत को लिखें। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर और सही या गलत में लिखने बोल रहा है। देखिए को नंबर क्वेश्चन क्या है, जीरो का गुणन व्युत्क्रम जीरो होता है। तो कहने का मतलब है व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, तो बोल रहा है जीरो का उल्टा जीरो होता है। तो देखिए चलिए यहाँ पर गुणधर्म पहले समझ लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए गुणन व्युत्क्रम के गुणधर्म है, तो यहाँ पर ही देखिए गुणधर्म 2 है। शून्य और किसी संख्या का गुणनफल एक नहीं होता है। कहने का मतलब है शून्य और किसी संख्या का यानी कोई भी संख्या का गुणनफल एक नहीं होता, अतः जीरो का गुणन व्युत्क्रम नहीं होता है। तो लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जीरो का गुणन व्युत्क्रम जीरो होता है, लेकिन यहाँ पर और गुणधर्म क्या है कि अतः जीरो का गुणन व्युत्क्रम नहीं होता है। तो यहाँ पर सही या गलत में भरने बोल रहा है, तो जीरो का गुणन व्युत्क्रम जीरो होता है, तो यहाँ पर होगा गलत यानी नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या भर देंगे, गलत। यहाँ पर लिखेंगे को नंबर में गलत। देखिए यहाँ पर बताते हैं सोल्व करके। बोला जीरो का गुणन व्युत्क्रम जीरो होता है, तो व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। तो कुछ नहीं, तो जीरो के नीचे एक है, कोई भी संख्या के नीचे एक रहता है, आप जानते हैं कोई भी संख्या के नीचे एक रहता है। तो बोला व्युत्क्रम तो उल्टा करेंगे, तो एक कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और जीरो चलाएगा नीचे। और जब कोई भी संख्या में जीरो से भाग देते हैं तो उसका आंसर अनंत आता है, यानी कई बार खिला सकते हैं। देखिए जीरो से जब एक में भाग देंगे, देखिए एक बार में भी खिला सकते हैं, जीरो होगा, 2 बार में, 3 बार में, दौड़ दौड़ चलते रहेगा। अब अनंत बार, अनंत तक कहीं भी कितना संख्या तक खिला सकते हैं, ठीक है। तो इसका अनंत होता है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है क्या जीरो गुणन जीरो होता है, नहीं, गलत है, ठीक है। जीरो का गुणन व्युत्क्रम जीरो नहीं होता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर खो क्या बोल रहा है, जीरो को गुणन व्युत्क्रम नहीं होता है। हाँ सही बोल रहा है। यहाँ पर देखिए क्या था, जीरो का गुणन व्युत्क्रम जीरो होता है, तो यहाँ पर गलत भरे थे। तो यहाँ बोल रहा है जीरो का गुणन व्युत्क्रम नहीं होता है, नहीं, जीरो का गुणन व्युत्क्रम नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सही, ये सही बोल रहा है कि जीरो का गुणन व्युत्क्रम नहीं होता है, सही भरेंगे यहाँ पर। अब देखिए गो नंबर, ठीक है। गो नंबर क्या बोल रहा है, एक का गुणन व्युत्क्रम एक होता है, एक होता है, तो हाँ ठीक है, सही हो जाएगा। कैसे, तो देखिए एक का गुणन व्युत्क्रम एक, ठीक है। तो इसका भी उल्टा करेंगे तो कुछ नहीं, तो नीचे एक रहता है, तो एक ऊपर जा जाएगा, एक नीचे, एक का मतलब एक ही तो हुआ, तो एक का गुणन व्युत्क्रम एक होता है, सही भराएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर घो, बोल रहा है एक को गुणन व्युत्क्रम नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो यहाँ पर गलत लिखेंगे, क्योंकि अभी जस्ट यहाँ उसके ऊपर देखिए दिया था एक का गुणन व्युत्क्रम एक होता है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है एक को गुणन व्युत्क्रम नहीं होता है, तो नहीं, एक का गुणन व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो गलत बोल रहा है, तो गलत लिखेंगे। अब देखिए अंगो नंबर है, 1.2/5 का गुणन व्युत्क्रम 5.1/2 होगा। तो अब देखिए सोल्व करेंगे तभी तो पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर अंगो था ना, इसको सोल्व करेंगे, कितना था, 1.2/5 का पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले इसको बदलेंगे भिन्न में, 1 × 5 करेंगे कितना हो जाएगा 5, और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7, यानी 7/5। अब 5 से भाग देंगे 7 में, क्योंकि वो भी पूर्णांक में दिया हुआ है, तो इसको भी पूर्णांक में लाना है, ठीक है। तो देखिए 5 से भाग देंगे 7 में, 5 का 5, 7 में से 5 गया 2, और ये जो एक है इसको यहीं छोड़ देंगे, और 2 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे चलेगा। तो इसका गुणन व्युत्क्रम क्या आ रहा है, 1.2/5, 1.2/5, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर देखिए 1.2/5 है, तो 5 का 5, 2 7, 7/5 लाए, तो पहले इसका गुणन व्युत्क्रम करेंगे तब ना, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 1.2/5 का गुणन व्युत्क्रम इतना होगा, तो पहले व्युत्क्रम इसका निकालेंगे। तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 5 ऊपर चल जाएगा, और 7 कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा, ठीक है। 5 ऊपर चल जाएगा और 7 नीचे चलाएगा, ठीक है। तो अब 7 से भाग देंगे 5 में, तो इसका गुणन व्युत्क्रम क्या हो रहा है, 5/7 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दिया क्या है 5.1/2। अब इसको देखिए पूर्णांक में बदलेंगे तो नहीं बदलेगा, देखिए 7 से 5 में भाग लगभे नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत बोल रहा है, तो अंगो नंबर में क्या भरेंगे, गलत, ठीक है, यहाँ पर गलत भरेंगे। अब चो नंबर देखिए, बोल रहा है 1.1/2 का गुणन व्युत्क्रम 2/3 होगा, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 1.1/2 का गुणन व्युत्क्रम बोल रहा है 1.1/2 का, तो पहले भिन्न में बदलेंगे, 2 का 2, 2 1 3, 3/2। तो इसका गुणन व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो इसको उल्टा करना, 2 चल जाएगा ऊपर और 3 नीचे, तो 2/3, ठीक है। तो यहाँ पर 2/3 दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस सही बोल रहा है, तो यहाँ पर भरेंगे सही, जो नंबर सही भरेंगे, ठीक है, ये सही बोल रहा है।